तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है उड़ीसा से, जहां पर सदर्न उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड TPSODL ने जॉइंट वेंचर किया है टाटा पावर और गवर्नमेंट उड़ीसा के साथ में, जहां पर एक न्यू ग्रीवेंस रिड्यूसल फोरम को लॉन्च किया गया है भांजन नगर के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों जो चेयरपर्सन है उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के, वो भी मौजूद है। इसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया है। जो कस्टमर्स है उनको उनके प्रॉब्लम्स के लिए जल्द सॉल्यूशन देने के लिए और कस्टमर का वॉइस जो है वो रिड्यूसल कमेटी तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए। ऑब्वियसली कंपनी जो है वो उनका काम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई पहुंचाने का, वो ठीक से हो सके। प्रॉब्लम्स अगर कभी कभी आप जानते हो रूरल एरियाज में आती है तो दिनों तक सॉल्व नहीं होती, वो जल्द से जल्द हो, इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वेस्ट बंगाल से, जहां पर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो कोलकाता मेट्रो का एक फेज है हावड़ा से लेकर हुगली तक बनने वाली मेट्रो, उसके एक्सपांशन को किया जाएगा चंदन नगर तक। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली सर्वे अंडरटेक किया गया है कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। और वैसे दोस्तों यहाँ पर अभी करंटली 14 सर्विस वैसे हुए हैं 2010-2014 के दौरान इस एरिया में, जहाँ पर ये लाइन जो अगर हम बात करें तो हावड़ा मैदान, शालीमार, सातरागाछी, दानकुनी से एक्सटेंड होकर चंदन नगर तक जाएगी। और ये नेटवर्क जो है ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा बनेगा। देखते हैं अब आगे जाकर इसका कंस्ट्रक्शन कब शुरू होता है और बाकी प्रोसेस कब होती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे आसनसोल रेलवे स्टेशन से रिलेटेड। तो आप जानते हो दोस्तों कई सारे रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट चल रहा है देश के अंदर, और अभी रेलवे ने रिलीज कर दी है डिजाइन आसनसोल रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन के बाद। तो 496 करोड़ रुपीज खर्च किए जाने वाले हैं आसनसोल रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पर 2026 तक काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। तो जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो वैसे रेलवे बोर्ड के द्वारा सैंक्शन कर दी गई है, टेंडर भी फाइनलाइज हो गया है, तो यही डिजाइन जो है हमें बनते हुए नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सेल या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से, जिन्होंने कहा है कि वो बनाएंगे एक ह्यूज फैक्ट्री 30,000 करोड़ रुपए की कीमत से बंगाल के अंदर। तो ये बड़ा प्लांट जो होगा यहाँ पर 4.08 मिलियन टन स्टील एनुअली बन पाएगा। यहाँ पर इनिशियल प्रिपरेशन शुरू भी हो गई है फैक्ट्री को न्यू यूनिट सेटअप करने के लिए ब्रानपुर में, और यहाँ पर इसको फैसिलिटी जो है वहाँ पर जो ऑलरेडी सेल 2.5 मिलियन टन एनम के हिसाब से स्टील बनाता है उसके बगल में ही होगा, जिसकी वजह से सेल के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन रीजन जो है वो बंगाल का बनेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है झारखंड से रिलेटेड, जहां पर इस रीजन की पहली विस्टाडोम ट्रेन चलाई जाने वाली है रांची से लेके न्यू गिरिधीध के बीच में। तो ट्रेन नंबर होगा 18617/18 अप और डाउन के अंदर। तो यहाँ पर ये ट्रेन सितंबर 13 से अपने ऑपरेशन वैसे शुरू कर चुकी है, और यहाँ पर वैसे आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे पहले विशाडोम कोचेस आए थे 17 में, इसके अलग अलग स्टेट्स में हमें देखने मिले। कई जगहों पर ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी के साथ में चलते हैं, स्पेशली सीनिक रूट्स के ऊपर, और अब झारखंड में भी ये शुरू हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ट्रेन का कन्फिग्रेशन जो होगा वहाँ पर एक विस्टाडोम कोच होंगे, 2 एयर कंडीशन चेयर कार कोचेज होगी, 3 जनरल कार कोचेज होगी और 6 जनरल सीटिंग कार्स होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है असम से, जहाँ पर 3 ब्रिजेस को इनॉग्रेट किया गया है यहाँ पे CM के द्वारा। और ये जो ब्रिजेस है वो है सिलचर दूधपट्टिल ब्रिज, दूसरा है सोनाई ब्रिज और तीसरा है काशीपुर बद्री ब्रिज सायान में। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है फिर से कोलकाता मेट्रो से रिलेटेड, जहाँ पर इन्होंने कहा कि 2026 तक वो 85 रेक्स प्रोक्योर करेंगे मेट्रो की, जिनके लिए 6,000 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक रेक्स है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाए जाएंगे। एस्थेटिकली डिजाइन जो है इनका काफ़ी अच्छा होगा। CCTV कैमराज, ड्राइवर टॉकबैक यूनिट्स, इमरजेंसीज के लिए स्टैंडिंग सीट्स, लगेज के लिए जगह, USB चार्जिंग पोर्ट्स, ऐसी कई चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल की जाएगी। और जो जल्दी खुलने वाला 5.5 किलोमीटर लंबा न्यू गाड़िया रूबी लेन नेटवर्क है, वहाँ पे इसके बनने की वजह से 100 किलोमीटर का ओवरऑल नेटवर्क हो जाएगा कोलकाता का, जिसके बाद में यहाँ पर नेटवर्क के अंदर ज़्यादा रिस्क की जरूरत पड़ेगी। ICF जल्दी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर देगा। अगली खबर दोस्तों फिर से उड़ीसा से आ रही है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने साइन किया MOU 6 पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ में, जहाँ पर SBI बैंक, PNB बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके साथ में ये साइनेज किया गया है। और ये बेसिकली किया गया है जो छोटे विलेजेस होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, वहाँ पर बैंकिंग पहुँचाने के लिए। तो बेसिकली ये बैंक्स के जरिए CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट्स बनाए जाएंगे इन एरियाज में, और जो जनता अभी तक बैंकिंग से जुड़ी नहीं है उनको बेसिकली गवर्नमेंट जो है बैंकिंग से जोड़ेगी। अब इसके लिए गवर्नमेंट करेगी कि 500 करोड़ का एक प्रोविजन फंड बनाया गया है, जिसमें जो वन टाइम कॉस्ट होता है किसी भी लोगों के लिए बैंकिंग के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट, रिकरिंग एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, सब 3 साल के लिए गवर्नमेंट संभालेगी। तब तक बैंकिंग जो है कंप्लीटली फ्री होगा। और ये जो CP स्टॉल्स होगी उनके लिए जो जगह होगी वो भी गवर्नमेंट अपने आप से रेंट पे देगी, वो अपने आप से रेंट देगी, और उनको जो है बैंक वालों को रेंट यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है
वो है ज़ारा से रिलेटेड, या स्पेसिफिकली कहें तो टेम्पे ग्रुपो इंटीडेक्स से रिलेटेड, जो कि आप जानते हो कि एक मेजर टेक्सटाइल कंपनी है और बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह बनाती है। और इन्होंने कहा है कि वो वेस्ट बंगाल के अंदर भी अपना प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं क्रिसमस के पहले ही। तो वेस्ट बंगाल के अंदर इन्होंने 100 एकर्स ऑफ कंसेंशनल लैंड लिया है, जिसके बाद में इन्होंने कहा है कि एक्साइटेड डेवलपमेंट है यहाँ पर। ये जो कंपनी है इनका वैसे मैन्युफैक्चरिंग मेजरली बांग्लादेश में होता है, लेकिन अभी बंगाल के अंदर भी इन्होंने बड़े लेवल प्रोडक्शन शुरू करने की बात की है। आज के एसपीटी सॉल के बारे में बात करें तो बंगाल वॉरियर पूछते हैं विच वन इज़ बेटर, 3D प्रिंटेड हाउस स्लैश ऑफिस और दी हाउस स्लैश ऑफिस बिल्डेड विद ब्रिक्स। यार देखो, बेटर वर्स कुछ नहीं होता है, हर चीज़ का अलग एप्लीकेशन होता है। पहली बात, अगर 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो उतनी एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि हम कंपेयर कर सके। ऐसा नहीं कि आरसीसी और हम फिर दीवार जो ईंटों से बनती है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों आपको बहुत देखने को मिलता है। दोनों में से एक जो है वो हार्डली इंडिया के अंदर 8-10 स्ट्रक्चर बने हैं, जबकि दूसरा जो है वो बहुत कॉमन है, तो उसका कंपैरिजन पहली बात बनता नहीं है। 3D प्रिंटिंग का प्रॉमिस यहाँ पर समझना जरूरी है। 3D प्रिंटिंग हाउसेस वगैरह क्या प्रॉमिस करते हैं कि कम कॉस्ट में, कम समय में इफेक्टिवली जो घर है वो बनाए जा सकेंगे। घर बोलो या कोई भी आप कहें तो इंफ्रा यूनिट, जैसे कि फॉर एग्जांपल बस स्टॉप्स हो गए जो एक ही डिज़ाइन के होते हैं, वहाँ पर अगर 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाया जाए तो रबर अब एक दिन के अंदर जो है कई सारे मल्टीपल बस स्टॉप्स बनाए जा सकते हैं, और वही वो सेम डिज़ाइन सेम कैलकुलेशन के साथ में बनाए जा सके हैं। बेंगलुरु में एक पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंट किया गया। पोस्ट ऑफिस हो गए, पुलिस चौकियाँ हो गई, ट्रैफिक सिग्नल पोस्ट हो गए, टोल प्लाजास के आगे दुकानें हो गई। तो ये सब चीज़ें अब स्टैंडर्डाइज्ड होती है, तो इन चीज़ों के लिए 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। कस्टमाइजेबल चीज़ें बनाना थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता है, क्योंकि कई चीज़ें जो है वो कभी कभी 3D प्रिंटिंग में पॉसिबल नहीं होती है। हर बार नया डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, उसको बाद में जो है स्लाइस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल घरों के अंदर नहीं करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर वो उनका एडवांटेज ज़्यादा आ जाता है। तो इस तरीके से सिचुएशन पर डिपेंड करता है 3D प्रिंटिंग का। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।